बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा एंड आज की जो वीडियो है हमारी ये कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के बारे में। इससे पहले मेरी एक डिटेल वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कराची यूनिवर्सिटी को ए टू जी सब कुछ बताया था। आज की ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अब कराची यूनिवर्सिटी एक लास्ट रिजॉर्ट है आपके लिए, यानी इसके बाद कोई और एंट्री टेस्ट नहीं होगा और इसके बाद अब नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में ही एंट्री टेस्ट होगा। केयू के टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ये दो आपके पास 20-20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब इन 40 में से आपको कितने मार्क्स लेने चाहिए जो आपका टेस्ट आराम से क्लियर हो जाए। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कम से कम 25 to 30 मार्क्स अगर आप यहाँ से ले लें तो आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो इसकी और किस तरह से जनरल नॉलेज को आप कॉम्प्रिहेंड करोगे। देखते हैं। केयू की एक मेरी वीडियो पहले मैंने बनाई भी, आप वहाँ से जाके डिटेल हासिल कर सकते हो इसकी। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर जीके को किस तरह से टैकल करना है, क्योंकि जीके एक बड़ा मसला बन जाता है। क्योंकि बीइंग इंटरमीडिएट स्टूडेंट और सेंट बोर्ड का अगर आपने पढ़ा हुआ है तो जीके की तरफ हमारी कोई खास दिलचस्पी होती नहीं है। एक किताब मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। इस किताब के अंदर जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ्स और डिफरेंट सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जीके के अंदर एक इंसेक्ट अगर आप माने तो एक चूटी से लेकर पूरा सोलर सिस्टम, उसके बीच में जो जो चीज़ें हैं, माउंटेन, रिवर्स एटसेट्रा, हर कुछ शामिल है। तो ये किताब आपको फ़ायदा देगी, मगर इसमें भी बहुत सिलेक्टेड चीज़ें आपने पढ़नी होती हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर जीके को प्रिपेयर कैसे करना है। आज तक जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है कराची यूनिवर्सिटी के, तो उनसे फीडबैक मिलता है जीके के हवाले से, वो कहते हैं कि सर पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा सवाल आते हैं, उसके बाद वो इंडिया को थोड़ा टच करते हैं और राइटर्स एंड सूफीज़ के बारे में भी वो पूछते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मुल्कों के कैपिटल्स, फिर उनकी करेंसीज, वंडर्स ऑफ वर्ल्ड जैसे ताजमहल का पूछ लेंगे आपसे। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर के सवाल और जियोग्राफिकल लोकेशंस पूछते हैं आपसे, जैसे डेड सी कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन, और ये सारा कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। 2018 के अंदर मैंने एक पोस्ट किया था जनरल नॉलेज के हवाले से। उसमें भी मैंने ये बातें मेंशन की हैं कि आपने ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे फेमस प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फुल फॉर्म ऑफ ईसीओ, यूएन, आईसीसी, इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है। ये सब के आपकी बहुत बेस स्ट्रांग होनी चाहिए अगर तो आपने जीके अच्छा परफॉर्म करना है। देखें, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि नहीं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हम कोशिश करेंगे कि निकालने मार्क्स और वहीं से पास हो जाए। दूसरे स्टूडेंट जो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं कि इंग्लिश और जीके पे भी अपना टाइम लगाएंगे और यहाँ से भी अच्छे मार्क्स निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। यहाँ फेल हो गए, ये टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया तो खत्म, इसके बाद फिर अगले साल का आप वेट करेंगे। ओके, जीके को स्टार्ट कहाँ से करना है? देखिए, जीके को पाकिस्तान से स्टार्ट करना है आपने, कि पाकिस्तान की जो भी चीज़ें हैं आपके पास, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, वो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान का मैप अच्छा पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान है तो भाई बलूचिस्तान क्यों मशहूर है, एरिया वो सबसे बड़ा है, सुई गैस है वहाँ पर। इसके अलावा पंजाब साइड आ जाए, सिंध साइड आ जाए, ये चीज़ें क्यों मशहूर हैं। इसी तरह नेबर्स ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान में के नेबर में कौन कौन सी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक साउथ एशिया का छोटा सा बताऊं, तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे 7 बड़े माउंटेन्स हैं। दुनिया के 7 मशहूर माउंटेन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। एग्रीकल्चर के एतबार से पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है। इसी तरह से पाकिस्तान एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। पाकिस्तान को अगर हम यहाँ पे देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करके, तो यहाँ पे हमारे पास ईस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे इंडिया मौजूद है। अब इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो रूलिंग पार्टी है वो है आपके पास बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और ये आजकल हिंदुत्व के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इंडिया की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है। अब इंडिया में क्या क्या चीज़ें वो आपने पढ़नी है कि इंडिया में अगर इंडिया गेट है वो कहाँ पे, किस स्टेट के अंदर उनके मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम इंडिया के नॉर्थ में चले जाएं तो हमें यहाँ नेपाल मिलेगा। नेपाल में सबसे ज़्यादा हिंदू नेपाल के अंदर है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और इसके अलावा जो 9 माउंटेन्स है वो नेपाल के अंदर, जैसे 7 पाकिस्तान के अंदर है, 9 किसमें, नेपाल के अंदर है। नेपाल का जो कैपिटल है दैट इज खटमंडू, ठीक है। खटमंडू इसका कैपिटल है और इसको लैंड ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है नेपाल को।
ठीक हो गया। इसी तरीके से नेपाल के बॉर्डर में बिल्कुल भूटान है। भूटान का जो कैपिटल है वो थिम्पू है, THIMPU, थिम्पू। ठीक है। इसी तरीके से म्यांमार, श्रीलंका, आपको इसका पता होना चाहिए। अफगानिस्तान यहाँ मौजूद है। मालदीव जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मालदीव सिर्फ जजीरों पे बना हुआ है। तो ये सारा कुछ वाइप आउट हो जाएगा और मालदीव में मुसलमान रहते हैं। ठीक है। अगर मालदीव के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो ये स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री है। ठीक है। और इसका कैपिटल जो है वो माले है आपके पास। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे और इस तरह से पता चल जाएगा कि भाई हर कंट्री को हम डिफाइन कर लेंगे। अभी बहुत सारे रह गए इसके अंदर, क्योंकि एक डेमो वीडियो है। अच्छा, एक ट्रिक आपको बताऊंगे। अगर आपको पता करना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अगर आपसे पूछे विच इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, अब आपको नहीं पता, आपको याद करना पड़ेगा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक ये है, जस्ट रिमेंबर दिस पैसा। ठीक है। इट्स PAISA, द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक। इट इज कॉल्ड पैसा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई थर्ड लार्जेस्ट कौन सा, तो आपने बोला भाई PAI, आई एंड आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। तो इस तरह से ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिससे हम बहुत सारी जीके की वैल्यूज वगैरह सारा कुछ हम याद रखते हैं इससे। नेक्स्ट इसके भाई इंग्लिश को किस तरह से टैकल करना है। मेरे पेज पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं इंग्लिश के हवाले से भी। और इंग्लिश का देखिए सिलेबस सेम रहता है हर जगह पे। सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड पैसेज। इंग्लिश को टैकल करने का क्या तरीका है कि देखिए सिनोनिम, एंटोनिम्स तो लाखों करोड़ों की तादाद में बन जाते हैं। इसको किस तरीके से पढ़ा जाए, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं रूट वर्ड्स का। ठीक है। रूट वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है MIS, मिस। देखिए मिस से जो भी टर्म स्टार्ट हो रही होगी उसका मतलब होता है हेट। और आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि वो आपको हमेशा कोई नेगेटिव सेंस देगा वो वर्ड। जैसे यहाँ देखिए हेटर्ड का जो टर्म है, हेट, तो अगर आपको ये 6 टर्म्स नजर आ जाए तो आपको पता है कि भाई कोई नेगेटिव बात कर रहा है। ठीक हो गया। तो किसी भी टर्म से पहले अगर मिस लगा हुआ है तो उसका मतलब नेगेटिव है, और अगर वो इसका एंटोनियम आपसे मांगे तो जाहिर है वो कोई ना कोई पॉजिटिव सेंस पे होगा। एक बात याद रखें, सिनोनिम एंटोनियम के अंदर आपको पूरे पूरे वर्ड्स याद नहीं करने पड़ते, उनकी मीनिंग, उनका सेंटेंस नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए उसका। अब जैसे मिस से स्टार्ट होने वाले हो सकता है 100 वर्ड्स हो, अब मेरे जहन में आया कि दैट मिस मतलब हेट। ठीक है। अब इसको मैं टैकल कर सकता हूँ आराम से। इसी तरह से अगर मेल, MALUS ये लिखा हो तो मुझे पता है ये जो है बैड, हार्श, रॉन्ग, एबनॉर्मल, डिफेक्टिव। ठीक है। ये इसका मीनिंग आएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी MAL से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं वो सब आपको नेगेटिव मीनिंग ही दे रहे हैं। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो मेरा कराची यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन का जो कोर्स है पूरा, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो NED के स्टूडेंट्स से मिली और बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने लिए। और वो 2500 इसकी कॉस्ट है। अगर आप में से कोई चाह रहा है कि वो KU की तैयारी कर ले तो वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो पूरा नहीं पढ़ना चाहते, जो सिर्फ GK और इंग्लिश करना चाहते हैं, तो मैं 5 क्लासेस GK और 5 क्लासेस इंग्लिश की ऑफर कर रहा हूँ आपको इन जस्ट 1000 रुपीज़। और ये सारा कुछ अवेलेबल, इसके अलावा ग्रुप ट्यूशन भी अवेलेबल है ग्रीन कोर्ट सिटी में, मलिक कोर्ट के पास। इसके अलावा होम ट्यूटर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडली, कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने तैयारी की थी और अल्लाह का शुक्र है वो अपनी पसंद की फील्ड्स में उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। थैंक यू वेरी मच। तो तमाम स्टूडेंट्स को गुड लक, क्योंकि देखें ये आपका लास्ट चांस है। ठीक है। NED भी खत्म हो गया, दाऊद भी, सर सैयद भी, अब आपके पास कराची यूनिवर्सिटी एक लास्ट ऑप्शन है, वरना आपने फिर अगले साल जाके टेस्ट देना है। तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जो किताब आपको बताइए आप वो ले लें, और इसके अलावा कोई भी क्वेरी आप बिल्कुल मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।